आइए चलते हैं कि मैया मेरी सरस्वती करो कंठ पे वास, लाज रखो संकट हरो, छुटेरी रहो तेरो दास। आइए चलते हैं। बड़ा ही सुंदर पवित्र आख्यान है हमारे रामचरितमानस प्रेमियों। देखा है कि जिस समय शेषावतारी लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया है, उसी समय रामादल में जय जयकार होने लगी। और इधर आज सुलोचना अपने महलों में सपना देख रही है। दुर्गेश भैया, देखा है कि सपने में क्या देख रही है सुलोचना? कि पिता शेषपति शेषही, आज सपना देख रही है सुलोचना कि पिता शेषपति शेषही, शेष ने मारो शेष सुता विधवा भई, कोई रहा न जग में शेष। आज सुलोचना सपना देख रही है। हे प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या होने वाला है? मैं क्या करूं? और घबराती हुई उसी समय सुलोचना विचार करती है कि हे परम पिता, हे परमेश्वर, कि हे परम पिता, हे परमेश्वर, आगे क्या होने वाला है? आज सपना देख रही है सुलोचना, और जैसे ही सपने से आंख खुली है, आज दिल में धड़धड़ाहट बढ़ गई, सांसें बढ़ गई। हे प्रभु, ये क्या देख रही हूँ मैं? आप दाहिनी मेरी भड़की, मेरा जियरा धक धक धड़की, आप दाहिनी मेरी भड़की, मेरा जियरा धक धक धड़की। हाय प्रभु, अतगुण ये कैसे, हाय प्रभु, अतगुण ये कैसे, अब टूट गले की माला है, आगे क्या होने वाला है? ये परम पिता, ये जगदीश्वर, सुलोचना विचार करती है। आज मेरी आंख भी भड़क रही है, मेरे दिल में धड़धड़ाहट क्यों बढ़ गई? क्या हुआ? और मेरे गले की माला भी टूट गई। उसी समय विचार करती है, ऐसा नहीं हो सकता,
मेरे पिया रणभूमि में गए हैं, लेकिन मेरे पिया को कोई मार नहीं सकता। और कहने लगी, मेरे प्राण प्यारे पति को कोई मार नहीं सकता। मेरे प्राण प्यारे पति को कोई मार नहीं सकता। विचार करती है, लेकिन प्रभु की लीला क्या, रण में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। हे परम पिता ये जगदीश्वर, देखा है महाराज। आज सुलोचना घबराती हुई कहने लगी, पता नहीं हमारे पिया आज रणभूमि में गए हैं और पता नहीं अब इस महलों में कौन सी विपत्ति आने वाली है, जो कि अभी तक कोई खबर भी नहीं है। उसी समय जैसे ही आज सुलोचना घबराती हुई आज अपने महलों में दिखाई दी, तो देखा है एक दासी भाग करके आई और कहने लगी, बहन क्या बात है, आज इतनी घबरानी हुई तुम क्यों लग रही हो, अरे क्या हो गया। सुलोचना कहने लगी, बहन कुछ मत पूछो, आज मैंने ऐसा सपना देखा है कि मैं कैसे बताऊं। और समझाते हुए सुलोचना कहने लगी, बहना कि अरे सपने की वही ना बात, बहना क्या बताऊं, आज मैंने ऐसा सपना देखा है जो कि मेरे दिल में सब्र नहीं आ रहा है कि अरे सपने की बहना बात, लंगो पे विपता मडरानी। समझाती हुई कहने लगी, बहना क्या करूं, अरे सपने विभागी बहना फूटी हमारी री। बहना क्या करूं, अरे सपने विभागी बहना फूटी हमारी री। अरे लखन लाल सैया मारे री। बहना सपने में फूटी भाभी हमारी, लखन लालनी सैया मारी। और कहने लगी सुलोचना, अरे जब से खुली आंख मेरी बहना, जब से खुली आंख मेरी बहना, जियरा घबराई बहना कि बहना सुनी सपने की बात, लंक पे विपदा मडराई। और कहने लगी, माथ की बिंदिया माथे से गिर गई, हरी माथे की बिंदिया माथे से गिर गई, नाग नथुनिया मेरी टूट गई।
समझा के कहने लगी, अरे जब से देखो सपना मैंने, अरे जब से देखो सपना मैंने जियरा घबराई, अरे सपने की महीना बात लंग पे विपदा मड़राई। अरे सपने की बहिना बात लंग पे विपदा मड़राई। देखा महाराज, आज सुलोचना ने जैसे ही दासी को ये हाल बताया है, तब तक दूसरी दासी भाग करके आई और कहने लगी, अरे बहना, अरे रानी साहब देखो, आपके महलों में कोई एक खून से लथपथ होकर के भुजा पड़ी है, अरे चल के देखो ना। उसी समय सुलोचना भाग करके आई और कहने लगी, बहन ये मैं क्या देख रही हूँ। दासी कहने लगी, बहन मुझे लगता है कि ये तो आपके पति की भुजा है। सुलोचना कहने लगी, नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति की भुजा नहीं है। उसी समय देखा महाराज, जैसे ये बात आज सुलोचना जब भुजा देखती है तो कहने लगी कि अगर मेरे पति की भुजा है तो लिख करके बता दे, और हाथ जोड़ करके भुजा से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, लिख दे तू आज अपने दिल का आंगन में सच हाल। अगर तू मेरे पिया की भुजा है तो भुजा से निवेदन करती हुई आज सुलोचना कहने लगी, लिख करके बता दे तू मेरे पति की भुजा है, तो आज मैं सच मान लूंगी। और जैसे ही आज भुजा ने लिख करके बताया, सुलोचना तुम पागल मत हो जाओ, ये मेरी ही भुजा है, मेरा लक्ष्मण के द्वारा वध हो चुका है। उसी समय महाराज आज सुलोचना नाना प्रकार का रुदन करने लगी। उसी समय रोते रोते काफी समय हो गया और उसी समय अपने ससुर से जाकर के कहने लगी है, हे पिताजी, जो भी किया तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन आज मेरी एक बात सुन लो। उसी समय सुलोचना कहने लगी, ओ पिताजी मेरे धीर बने ना, क्यों पिताजी मेरे धीर बने ना, फूटी हमारी तकदीर। आज सुलोचना कहने लगी है अपने ससुर जी से, आपने अच्छा नहीं किया, और समझा करके कहने लगी, पिताजी तुम ऐसी कुमति कमाई, अरे बन से जाकर सिया चुराई, जियो बंसी जाकर सिया चुराई, अरे कुटुंब का दिया नाश कराई, अरे कुटुंब का दिया नाश कराई, फूटी हमारी तकदीर।
टूटी हमारी तकदीर। आज सुलोचना कहने लगी है, ससुर जी मेरा इतना काम कर दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मेरा इतना काम कर दो। और कहने लगी, आरे बन में चलते बार करारे, अरे आज लाखों उदास मारे जियो, अरे लाखों हमारे पियाल चिमड़नी मारे। दादी पति लक्ष्मणनी मारे फूटी हमारी तकदीर। पिताजी मेरे भीड़ बदलेना टूटी हमारी तकदीर। देखा है, आज सुलोचना प्रार्थना करती हुई अपने ससुर जी से कहने लगी, ससुर जी मेरा इतना काम कर दो, मेरी इतनी टहल बजा दो, क्योंकि मेरे पिया का शीश आप रामादल से ला दो, जो कि मैं अपने पिया के साथ में सती हो जाऊंगी। उसी समय रावण चिल्लाता हुआ कहने लगा, हे सुलोचना अरे तुम पागल हो गई हो, अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है, अरे वो नन्हे मुन्ने छोकरों से क्या मैं अपने बेटे का शीश लेने जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम चाहो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप इस बात का चिंता मत करो सुलोचना, मैं एक शीश के बदले मैं हजारों शीश ला करके दे देंगे, लेकिन हम अपने बेटा का शीश मांगने के लिए रामादल में नहीं जाऊंगा। अरे धिक्कार है इन हमारी 20 भुजाओं को, जो मैं भीख मांगने के लिए रामादल में जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता सुलोचना। उसी समय महाराज अपनी सासू से जाकर के प्रार्थना करने लगी, मैया मुझे ऐसा सजा दो, मेरा सारा श्रृंगार कर दो और मैं रामादल में जाऊंगा। मैं रामादल में जाकर के अपने पति का शीश मांग करके लाऊंगी और मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। उसी समय आज सुलोचना का डोला सजाया है और उसी समय सुलोचना आज रामादल के लिए चल गई। और उसी समय जब पहुंच गई है सुलोचना, तो देखा भगवान श्री राम से कहने लगी है कि करी प्रणाम आज, कि करी प्रणाम आज श्री जगदीश को, मांगने को आई अपने प्यारे के शीश को। करी प्रणाम अपने श्री जगदीश को, मांगने को आई अपने प्यारे के शीश को। आज सुलोचना जैसे ही भगवान श्री राम से कहने लगे प्रभु मेरे पति का शीश दे दो, उसी समय भगवान श्री राम कहने लगे सुलोचना तुम्हें कैसे मालूम है तुम्हारे पति का शीश मेरे पास में है? सुलोचना कहने लगी प्रभु कट के भुजा
और कहने लगी सुलोचना प्रभु, शीश मेरो रामा दल में, शीश मेरो रामा दल में, दे दे उम्मीद को, मांगने को आई अपने प्यारे के शीश को, मांगने को आई अपने प्यारे के शीश को। सुलोचना कहने लगी, ऐशों में जगती स्वामी पिता को बुलाते, जैसे ही ये बात बताई है कि हमारे पति की भुजा ने सारा हाल लिख करके बताया है, और वैसे ही भगवान श्री राम ने शीश को ला करके आज सामने रख दिया। और जैसे ही वानर सेना, भगवान श्री राम लक्ष्मण सब मिलकर के कहने लगे कि तुम्हारे पति का शीश अगर हंस सकता है तो हम समझ लेंगे आपके पति का शीश है और आप धर्म की पतिव्रता हैं। उसी समय सुलोचना शीश के सामने कहने लगी, स्वामी आज मुझे मालूम होता तो मैं अकेला तुम्हें रणभूमि में नहीं भेजती। और कहने लगी, ऐशों में जगती स्वामी पिता को बुलाती, लड़ने को मेरे सैया तुम्हें ना पठाती, विधवा हुइयों में तो, विधवा भइयों में तो सोची ननेहक को, मांगने को आई मैं तो प्यारे के शीश को, मांगने को आई मैं तो प्यारे के शीश को। करी प्रणाम आज श्री जगदीश को, मांगने को आई मैं तो प्यारे के शीश को, मांगने को आई मैं तो प्यारे के शीश